किसी का अंत समय आ जाए और उससे कोई पूछे कि तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, तो देखिए एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए। 80% 90% यही कहेंगे कि हमें जीना है। मौत को कोई भी गले नहीं लगाना चाहता। बहुत सारे ऐसे हैं जो अब देखिए सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, या बहुत सारे जीवन के आपाधापी से लोग बाग त्रस्त होके मौत को गले लगाना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, उनको मौत नहीं आती। मगर अधिकांशतः आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे जो मरना नहीं चाहेंगे। एक कथा सुनाता हूं आपको। एक बहुत पुरानी एक इंसान था, बहुत ही धर्म कर्म करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला। बुरा तो कभी किसी का सोचता ही नहीं था। वो अच्छा ही अच्छा करना, उसको सबके लिए अच्छा करना। काल का तो निर्धारित है, आपको पता है। उसका भी काल आ गया। जब उसकी मौत आने लगी, यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यमराज ने उससे प्रश्न किया कि तुम से हम प्रसन्न हैं। उसका कारण यह है कि तुमने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं, तुमने कभी भी किसी का अनहित नहीं सोचा, अच्छा ही अच्छा सोचा। अगर गिनाने लगेंगे तो गिनती नहीं है कि तुमने कितने पुण्य कर्म करे हैं। इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। और वरदान में दो चीजें, एक तो तुम जीवन दान दे सकते हैं हम तुम्हें, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और मृत्यु तो है ही तुम्हारी सुनिश्चित, मरना तो है ही तुम्हें पल दो पल में। अब तुम सोच लो। मगर अगर जीना चाहते हो तो वहां भी दो शर्तें हैं। एक शर्त तो वो जो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, और दूसरी शर्त वो कि तुम्हें दुनिया भर के जितने भी ऐश्वर्य हैं, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, कुछ चीज, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। अब तुम इसको सोच लो, 100 बार सोच लो, तुम्हारे पास समय है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम उसको देख लो, अपना जैसे तुम्हें हो उसके अनुसार करेंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सत्पुरुष हो, तुमने हमेशा सत्कर्म करे। अब आदमी असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मेरी कुछ इच्छाएं थी, मेरी कुछ एम्बिशंस थे। अगर मुझे थोड़ा सा जीवन दान और मिल जाए तो मैं वो पूरी कर लूंगा। पैसा मेरे पास होगी, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है मेरा? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि मुझे रोग हो जाए, मुझे बीमारियां लग जाएं, मैं लाचार हो जाऊं। मगर मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास मेरा रुतबा होगा, मैं 10 डॉक्टर्स हायर कर सकता हूं, अपने घर में बिठा के रख सकता हूं परमानेंटली उनको। रोग का तो छुटकारा हो जाएगा। पैसा होना चाहिए और समय होना चाहिए आदमी के पास। और दूसरा फिर उसने सोचा कि इससे वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है? मेरे शत्रु पैदा हो जाएं, दुश्मन पैदा हो जाएं, मेरे घर वाले दुश्मन हो जाएं, या मेरे और नियर डियर्स, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब दुश्मन हो जाएं। तो मेरे पास तो जब रुतबा होगा, मेरा जब ओहदा होगा, मेरे पास धन होगी, दौलत होगी, तो अच्छे से अच्छे इंसान को मैं खरीद सकता हूँ। दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ेगा? मगर मेरी जो एम्बिशंस हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। बड़ा सोच विचार करके उसने कहा यमराज से कि महाराज, मैं जीना चाहता हूँ और मेरी कुछ इच्छाएं शेष रह गई थी, उनको मैं पूर्ण कर लूँ तो मुझे संतुष्टि मिलेगी जीवन में। यमराज के लिए तो एक पल का काम था। उन्होंने तथास्तु कहा। ये फिर हिदायत करी कि जो तुम्हारी एक शर्त मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हें लास्ट में बताऊंगा जाके, इसलिए तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। खैर, उसको जीवन मिल गया। और जीवन मिलने के बाद में आप अचंभा करेंगे कि उसने उससे भी और पूर्ण काम शुरू कर दिए। विधवाओं के लिए आश्रम बनाए, कुष्ठ रोगियों के लिए उसने जगह जगह उसने सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। छोटे छोटे बच्चों को जो अनाथ हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए धन के अंबार खोल दिए। बीमारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा दी। शिक्षा प्रणाली को बड़ा सुधार किया, नदी बनवा दिए, पानी के स्रोत बनवा दिए। जो गरीब थे बेचारे,
उनके जो मकान नहीं थे, झोपड़ियाँ थी, उनको पक्के, मतलब कहने का मतलब ये कि जितने भी अच्छे काम थे उसने करे। और इसके साथ साथ जो इसका नित्य का नियम था, पूजा पाठ, ध्यान, अनुष्ठान, धर्म, कर्म, वो सारे के सारे चलते रहते थे। उसमें दान भी करता था, उसमें पुण्य भी करता था, वो सारी की सारी चीज़ें तो उसकी चलती रहती थी। वो साथ, उसके साथ साथ जो ये सब चीज़ें थी कि इतना काम करता था वो कि एक, यानी कि जब यमराज जैसे भी प्रसन्न हो गए उसकी अच्छाइयाँ देखते हुए, अब वो क्या करता था, सुबह उठा और मॉर्निंग में उठ के वो सबसे पहले सोचता था आज मेरा ये काम अधूरा रह गया, इसको मुझे पूरा करना है। और वो उसका मिनटों में काम उसका पूरा हो जाता था। सोर्सेस थी उसके पास, फाइनेंशियल उसकी कंडीशन बड़ी स्ट्रांग थी। फिर सोचता था ये इसमें ये रह गया, इसमें मैं कल को मैं जो मैंने हॉस्पिटल बनवाया था वो मैंने बनवाया था 2000 बेड्स का, मैं उसको 10,000 बेड्स का बनवाऊंगा ताकि और लोगों को सुविधा मिल सके। वहाँ पे कुआं नहीं था, वहाँ मैं कुआं बनवा दूंगा, एक कुआं था, 4-5 कुएं और बनवा दूंगा। इस तरह करते 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 हर दिन वो उठता था, हर दिन उसकी एक नई एम्बिशन होती थी, हर दिन उसकी एक नई महत्वाकांक्षा होती थी, वो पूरी करता था और रात में संतुष्ट होकर सोता था कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया। मगर फिर अगले दिन उठा, बोले अरे वो काम तो मेरा रह गया था, बच्चे को मुझे पढ़ाना था, उसका मुझे वहाँ फला इलाज करवाना था, वहाँ मुझे वृक्षारोपण करना था, हरियाली में देख रहा हूँ इतनी कट रही है, दुनिया भर में सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसका मुझे सुधार करना है। हर दिन वो उठता, हर काम सोचता, उसका पूरा कर लेता, आराम से चैन की नींद सोता, भगवान का भजन करता, दान पुण्य करता, सब अपने सारे के सारे काम वो करता था। अब काल का तो समय निर्धारित है, काल का समय फिर उसका आ गया, 5 साल 10 साल जितना भी उसने जीवन जिया, यमराज फिर प्रकट हो गए उसके सामने। वो उनके जो मौत का जो पाश होता है उनके हाथ में, मृत्यु का जो काल का जो रस्सी होती है हाथ में लिए हुए प्रकट हो गए। बोले तुम्हारा समय पूरा हो गया और अब तुम्हारे पाप पुण्य का फैसला होगा, और तुमने बहुत पुण्य कर्म करे, बहुत अच्छे काम करे, कहीं तुम्हें किसी भी चीज़ की, मैंने देखा कि कहीं किसी चीज़ की तुमने कमी नहीं छोड़ी अपने जीवन में, अच्छाई को लेके, बुराई से तुम सदा दूर रहे। मगर इन सब के बाद भी जन्म तुम्हें फिर धरती पे ही लेना पड़ेगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। और वो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, फिर असमंजस में, दुविधा में कि महाराज मैंने तो अपने जीवन में, अपने जान में कुछ ऐसा करा ही नहीं कि मैं पाप का भागीदार बनूं, मैं फिर से जन्म जन्मांतरों के फेरों में पड़ूं, मेरी गति क्यों नहीं हो रही, मेरा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा। बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें बताऊंगा। वो फिर गड़गड़ाने लगा, बोले महाराज जी मुझे बताएं तो, तभी तो मैं अपने जीवन को सुधार सकूंगा। बोले तुमने जितना सुधारना था बहुत सुधारा, और इतना सुधार लिया तुम्हें कि अब तुम्हारा जो अगला जीवन होगा तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें याद तो कुछ रहेगी नहीं इस वाले जन्म की, मगर जो तुम्हारा अगला जीवन होगा वो इससे भी ज़्यादा फ्लोरिशिंग होगा, इससे भी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ तुम लीड करोगे, इससे भी ज़्यादा धन ऐश्वर्य मिलेगा तुम्हें, राजा के घर में जन्म लोगे तुम, सोने चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला जो इंसान होता है वहां तुम्हारा जन्म होगा, और फिर तुम इसी जन्म जन्मांतर के चक्रों में इसी में भटकते रहोगे। वो जो जन्म होगा वहां फिर तुम्हारी परीक्षा होगी, फिर तुम्हारे पाप पुण्य जो है सारे सब सामने आते रहेंगे, और फिर तुम्हें देखा जाएगा कि उन ऐश्वर्य में रहते हुए भी तुम कैसे रहते हो। वहीं से तुम्हारा फिर अगला हिसाब चालू होगा आगे के लिए। वो बड़ा व्यक्ति फिर असमंजस में पड़ गया, बोले देखो तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, तुम्हारी जो कमी थी तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुम अगला जन्म होगा फिर तुम सब चीज़ें भूल जाओगे, फिर जन्म जन्मांतरों के चक्रों में तो एक सर्किल है, एक विशेष सर्किल है, जन्म हुआ फिर मरण हुआ, जन्म हुआ फिर मरण हुआ, अनंतानंत काल से, चिरंतर काल से यही क्रम वृद्धि का चलता चला आ रहा है। उसमें जिसने सुधार कर लिया, अब सुधार कैसे करें महाराज जी, मैंने अपनी जान में कुछ छोड़ा ही नहीं। बोले तुमने एक चीज़ नहीं छोड़ी, मैंने जिस तुमसे शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा जाके, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारा एम्बिशन, ये धीरे 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 ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्युमुलेट होता रहा, और ये लस्ट बन गया, ये हवस बन गया, और ये हवस ही तुम्हें अगले जन्म देगा,
अगला जन्म जो होता है, ये जन्म ही हमारा इसलिए हो रहा है कि तुम ऋण अपने सब संचित करते रहे, और जो तुम्हारा जन्म होगा ये इन ऋणों का भुगतान करने के लिए ही होगा। जो जन्म लेता है ना आदमी, वो ऋणों से उऋण होने के लिए ही जन्म लेता है। तुमने क्योंकि सब किया, मगर तुमने अपनी इच्छाओं को नहीं मारा। अगर तुमने इच्छाओं को मार दिया होता तो हो सकता है कि तुम अपने जो संचित कर्मों की वजह से तुम्हें जन्म जन्मांतरों के फेरों से मुक्ति मिल जाती। मगर तुम्हारा सब खत्म हो गया। तुमने किया, तुमने 99.99% तुमने अच्छे कर्म किए, मगर 0.11111% जो तुम्हारी एक अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, वो जो शेष रह गई करने की, उसको तो देखो भोगना ही पड़ेगा। इसको तो कोई भी नहीं बच सकता इससे। अगर देखा जाए, देखिए इसका समीशन निकाला जाए, तो जो देखिए ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं, जीवन जीते हैं, ऐश्वर्यमय भी जीवन जीते हैं, मगर आप देखें कि जो सच्चा संत होगा वो कभी इच्छा नहीं करेगा और कभी ये नहीं करेगा, उससे जो भी मांगेगा वो तत्काल उसको दे देगा। वो सबसे बड़ा संत। तो जिसने अपनी इच्छाओं को मार दिया, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार दिया, वही सच्चा मोक्ष का पात्र है। बाकी सब चीज़ें करे, धर्म कर्म पूजा पाठ, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, मगर इसके साथ साथ अगर बाह्य व्यक्तियों से इंसान अपने आप को कट नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है देखते होंगे आप कि धीरे धीरे विरक्ति होने लगती है लोगों को। संसारिक सुख भोगते हुए भी विरक्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे संसारिक लोग आप देख लेंगे, घर है, गृहस्थी है, सब कुछ है, रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा संत जो होता है ना, वही संत होता है जो परिवार में रह के संत बना हुआ है। सारी लग्जरीज, सारी ऐश्वर्य की सुविधाएं, सारी जितने भी जीवन के सुख हो सकते हैं, उनके बीच में रहता हुआ उनसे विरक्त हो। और उनसे विरक्त जब ही हो सकता है जब आदमी की इच्छा नहीं होगी, जब एम्बिशन नहीं होगी, जब संत की तरह अपनी इच्छाओं को मार देगा, अपनी बाह्य वृत्तियों को कंट्रोल कर लेगा, तब फिर वो असली पात्र होगा आगे जाने के लिए, अगला जीवन जीने के लिए। अब अगला जीवन क्या होता है ये तो मैंने बताया ना, विशेष सर्किल। अगर वो उस विशेष सर्किल से निकल गया, जैसे एक रॉकेट एक ऑर्बिट में एंट्री करता है, तो वो अगर उसकी प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, यानी कि जो जेट प्रपल्शन जो उसका एक्सप्लोजन है प्रॉपर वे में हो गया, तब तो ऑर्बिट में एंटर करके अपने पाथ पे चला जाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ चला जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी डेविएट हो गया तो अपने पास से पता नहीं भ्रमित हो जाएगा, कहाँ चला जाए। वही जीवन मरण का हिसाब है। बहुत छोटी सी चीज़ एक कहानी के रूप में कही, हो सकता है मेरी बातों से सहमत नहीं हो लोग, मगर ये तो सत्य है कि जितना हम अपनी एम्बिशंस को मारेंगे, जितनी हम अपनी इच्छाओं को दमित करेंगे, जितना भी हम अपनी लग्जरीज लाइफ को जीते हुए भी उनसे विरक्त रहेंगे, उतना हम सुखी रहेंगे, उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी और उतना ही हम पात्र बनते चले जाएंगे। अभी तो क्या मिले ये तो भगवान जाने। मगर एक छोटा सा बहुत मैंने जो आपको वीडियो दिया, अगर एक रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। डिस्क्रिप्शन में स्पिरिचुअल हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री दत्ताचार्य जी महाराज, बहुत सारे वीडियोस हमें बातें होती रहती थी, बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।